आज की इस चर्चा में हम तकनीक और हमारी अपनी भावनाओं के एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन को डिकोड करने वाले हैं। आमतौर पर जब भी हमारे दिमाग में रोबोट शब्द आता है तो हम क्या सोचते हैं? वही धातु के बने ढांचे, बहुत सारे तार और एकदम ठंडी लॉजिकल कोडिंग, राइट? मतलब ऐसी मशीनें जिनका इमोशंस से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आज की हमारी ये खास कहानी इस पूरी की पूरी धारणा को पलट कर रख देने वाली है। आज हम जोक्सो नाम के एक ऐसे रोबोट के बारे में बात करेंगे जो वाकई में सबसे अलग है। ये सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या होगा अगर किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकलौता मकसद कोई भारी भरकम काम करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों के चेहरों पर खुशी लाना हो। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि क्या कोई रोबोट सच में हंसी से चल सकता है? मतलब सुनने में ही ये विज्ञान के हर नियम के खिलाफ लगता है ना? क्योंकि हमें तो यही पता है कि मशीनों को चलने के लिए या तो बिजली चाहिए, बैटरी चाहिए या कोई ना कोई फ्यूल चाहिए। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी मशीन जिसके अंदर कोई लिथियम आयन बैटरी नहीं लगी है, बल्कि उसका पावर सोर्स है हमारी और आपकी सच्ची मुस्कान, हमारी हंसी। ये सवाल ही हमारी पूरी कहानी का बेस है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में खुशी जैसी एक इनटेंजिबल चीज को, एक फीलिंग को किसी सॉलिड एनर्जी के रूप में बदला जा सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जुक्सॉ का निर्माण। चलते हैं सीधे उस लैब में जहां इस कमाल के आइडिया ने जन्म लिया। उस वैज्ञानिक का जो विजन था ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर और बहुत ही प्यारा था। उनका सीधा सा रेजोल्यूशन था, आज मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो बस सबको खुश कर दे। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये उस इन्वेंटर के पूरे माइंडसेट को दिखाती है। अक्सर हम तकनीक का इस्तेमाल किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या काम की स्पीड बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इन्होंने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। उनका गोल था इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके प्योर हैप्पीनेस बनाना। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सोच है। ये बताती है कि शायद टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि वो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सके। और इसी शानदार विजन के साथ फाइनली रोबोट एक्टिवेट होता है और जैसे ही वो ऑन होता है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए पूरे जोश के साथ दुनिया से अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो, मेरा नाम जुक्सो है और मैं आपको हंसाने आया हूं। यहां नोट करने वाली बात यह है कि वो ये नहीं गिनवाता कि वो 1 सेकंड में कितनी कैलकुलेशन कर सकता है या कितना वजन उठा सकता है। बिल्कुल नहीं, वो सीधे पॉइंट पर आता है। उसका मिशन बिल्कुल साफ है, उसे सिर्फ लोगों को हंसाना है। उसका वो पहला पल, वो एक्टिवेशन सच में बहुत ही मासूम और एकदम एनर्जी से भरा हुआ है। अब बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, हंसी से चार्जिंग। जोक्सो बन तो गया, लेकिन क्या वो असली दुनिया की उदासी को दूर कर पाएगा? असली टेस्ट तो यही था। तो होता कुछ यूं है कि गांव में सब लोग बहुत उदास बैठे होते हैं। उस टेंशन वाले माहौल में जुक्सो अचानक से एंट्री लेता है और एक बहुत ही सीधा लेकिन अटपटा सा सवाल पूछता है, अगर मोबाइल खाना खाए तो क्या होगा? अब सोचिए, सिचुएशन कितनी फनी है। एक मशीन दूसरी मशीन यानी मोबाइल फोन पर जोक क्रैक कर रही है। जुक्सो तुरंत जवाब नहीं देता। वो एकदम परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग का इस्तेमाल करता है। वो सवाल को बस हवा में छोड़ देता है ताकि वो उदास लोग कुछ पल के लिए अपनी परेशानियां भूल जाएं और इस अजीब से सवाल का जवाब सोचने लगें। और फिर आता है वो मजेदार पंच लाइन, वो चार्ज हो जाएगा। ये छोटा सा मासूम सा जवाब सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान की हंसी छूट जाती है और ये ट्रिक एकदम परफेक्ट काम करती है। जोक बहुत सिंपल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा था। पूरे गांव पर जो उदासी छाई हुई थी, वो उस एक पल की हंसी से छूमंतर हो गई। मतलब जोक्सो का जो मिशन था, वो पहले ही अटेम्प्ट में 100% सक्सेसफुल रहा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे साधारण चीजें ही सबसे जादुई असर दिखाती हैं। जब गांव के बच्चों ने हैरानी से पूछा कि भाई ये इतने सारे जोक सुनाकर थकता क्यों नहीं है, तब जाकर एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल डिफरेंस सामने आता है। देखिए, जो नॉर्मल रोबोट्स होते हैं वो एक लिमिटेड बैटरी पर चलते हैं। जैसे जैसे वो काम करते हैं, उनकी बैटरी ड्रेन होती है और वो बंद हो जाते हैं। लेकिन जोक्सो का पावर सोर्स तो अनलिमिटेड है। वो है इंसानी हंसी। वो कभी थकता ही नहीं है। जहां बाकी मशीनें एनर्जी खर्च करती हैं, वहीं जोक्सो अपने आसपास के लोगों की खुशी को सोख लेता है और खुद को लगातार चार्ज करता रहता है। आप इसे एक तरह का अनलिमिटेड और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मान सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया? लेकिन फिर कहानी के तीसरे हिस्से में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जोक्सो अचानक बंद हो जाता है। जो मशीन बिना रुके सबको हंसा रही थी, वो एकदम से खामोश हो जाती है। गांव वालों के चेहरों पर एकदम से पैनिक आ जाता है। सबके मन में बस एक ही सवाल, अरे जोक्सो क्यों बंद हो गया?
क्योंकि उनके लिए जोक्सो अब सिर्फ लोहे और तारों की मशीन नहीं रह गया था, वो उनकी रोजमर्रा की खुशी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था। जब वो अचानक बंद होता है तो सबको बहुत बड़ा झटका लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कोई हार्डवेयर फेलियर है या सिस्टम क्रैश हो गया है। ये सीन हमें दिखाता है कि हम इंसान कितनी जल्दी किसी ऐसी चीज से इमोशनली अटैच हो जाते हैं जो हमारी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर आती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। हंसी सबसे बड़ी ताकत है। अब इस क्राइसिस को सॉल्व करने का वक्त आ गया था। जब हर कोई परेशान था, तब वो साइंटिस्ट वापस आता है और इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करता है। वो बताता है कि भाई, जोक्सो की कोई बैटरी खराब नहीं हुई है, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, इसे बस आप लोगों की हंसी चाहिए। ये सुनकर गांव वालों को समझ आता है कि कमी मशीन में नहीं बल्कि उस माहौल में थी। और जैसे ही उन्हें यह सच पता चलता है, पूरा गांव एक साथ मिलकर जोर जोर से हंसने लगता है। उस कलेक्टिव हंसी की पावर इतनी ज्यादा थी कि जोक्सो तुरंत रिबूट हो जाता है और खुशी से चिल्लाता है, मैं वापस आ गया। इंसान और मशीन के बीच का ये ऐसा कनेक्शन है जो सच में दिल को छू लेता है। हम इस एक्सप्लेनर को जोक्सो के उसी सबसे पावरफुल मैसेज के साथ खत्म करेंगे। याद रखो, हंसी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ एक कहानी का एंडिंग डायलॉग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी छुपी है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी का पावर सोर्स क्या है? बेशक मशीनें और टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी आसान बना सकती हैं, लेकिन असली एनर्जी, असली ताकत तो उस खुशी में है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में अपनी इस सबसे बड़ी ताकत यानी हंसी का सच में पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।